नमस्कार, मैं शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर से नीतीश सर। आज मैं क्लास 8 का संस्कृत पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। प्रथम पाठ अध्याय का नाम है मंगलम। आज हम मंगलम के बारे में जानेंगे। मंगलम का अर्थ होता है शुभ आरंभ करना, यानी किसी भी काम को आरंभ करना, किसी भी काम को शुरू करना। जब हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो उस काम को शुरू करने से पहले हम ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं या गुरुओं की आराधना करते हैं, ताकि हम जो काम कर रहे हैं वो काम शुभ हो, सही तरीके से हो, संपन्न हो। तो चलिए हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। इस मंगलम अध्याय में हम सीखेंगे कि हमें हर इंसान के साथ, किसी भी इंसान के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह से उनके साथ मिलकर रहना है, ये सीखेंगे। तो हमारे समक्ष इस अध्याय में 2 श्लोक हैं जो कि हम व्हाइट बोर्ड पर लिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे और आपको भी पढ़ना है साथ साथ, ताकि आपका उच्चारण शुद्ध हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। समगच्छध्वं संवदध्वं समवो मानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते। फिर से सुने। समगच्छध्वं संवदध्वं समवो मानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते। अब हम एक एक करके सबसे पहले इसका अर्थ जानेंगे। समगच्छध्वं का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साथ चलो। क्या होता है? साथ चलो। संवदध्वं का मतलब साथ बोलो, एक साथ बोलना है। वो का मतलब क्या होता है? तुम्हारा। मानसी मन, जानता समान। जानताम का अर्थ एक समान। देवा यानी देवता, भागम यानी हिस्सा, यथा जैसे, पूर्वे पहले, सज्जानाना अच्छे विचार वाले, उपासते ग्रहण करते हैं। उपासते का मतलब ग्रहण करते हैं। अब हम समझेंगे एक साथ। इनका मतलब क्या हुआ कि हमें हर इंसान के साथ मिलकर चलना चाहिए, साथ मिलकर रहना चाहिए। हर इंसान का मन एक समान होना चाहिए। समवो मानसी जानता, यानी तुम्हारा मन समान हो। तुम्हारा मन कैसा हो? समान हो। देवा भागम यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते। जिस प्रकार देवतागण हवन में, जिस प्रकार देवतागण यज्ञ में दिए गए हवन को एक समान बराबर हिस्सों में बांटकर ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार हर इंसान को अपनी समान गति से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा अपने जीवन में सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारा मन समान होना चाहिए। हमें किसी भी वस्तु पर लोभ नहीं रखना चाहिए। किसी के भी समान को अपना समान नहीं कहना चाहिए हमें। और देवता की तरह हमें अपना समान गति से, जिस वस्तु पर मेरा अधिकार है उस वस्तु पर अपना अधिकार मानते हुए हमें ऊंचा पद प्राप्त करना चाहिए, ताकि लोग हमें अच्छे दृष्टि से देखें, लोग हमें चाहे, अच्छा माने। तो ये था हमारे पहले श्लोक का मतलब।
अब श्लोक नंबर 2 पे हम चलते हैं। पढ़ेंगे सहनौ अवतु सहनौ भून अक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु मां विदिशावहे। फिर से समझे। सहनौ अवतु सहनौ भून अक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु मां विदिशावहे। अब इसका अर्थ जानेंगे एक एक करके। सह, सह का मतलब होता है साथ। क्या होता है? साथ। नौ अवतु, नौ अवतु हम दोनों की रक्षा करे, हम दोनों की रक्षा करे। सह का मतलब साथ, नौ दोनों, भून अक्तु यानी मिलकर खाना। कोई भी भोजन का सामग्री है उसको मिलकर खाना है। वीर्यम पराक्रम, वीर्यम का मतलब पराक्रम। करवावहे करना, मतलब करना चाहिए। तेजस्वी यानी मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला, यश को बढ़ाने वाला। नौ अधीतम अस्तु, नौ का मतलब होता है दोनों। अधीतम यानी ज्ञान, पढ़ा हुआ विषय। अस्तु है। मां, मां का मतलब मत यानी नहीं। विदिशावहे यानी किसी भी प्रकार का द्वेष जो है मन में नहीं रखना चाहिए। विदिशावहे मतलब द्वेष, द्वेष करना। हम लोग द्वेष करने लगते हैं, किसी से ईर्ष्या करने लगते हैं, किसी के साथ झगड़ा करने लगते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। अब हम इसको समझेंगे। सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु मां विदिशावहे। कहने का मतलब, हे ईश्वर, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं मनुष्य, हे ईश्वर हम सबकी रक्षा करें, हम सब मिलकर एक साथ खाएं। हमारा अध्ययन अध्यापन यानी हमारा पढ़ाई लिखाई, हमारा अध्ययन अध्यापन हमारी रक्षा करे, हमारे यश को बढ़ाएं। हे ईश्वर हम सब मिलकर रहे, कभी किसी से झगड़ा ना करें। हे ईश्वर हम सब मिलकर रहे, कभी किसी से झगड़ा ना करें। यानी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर हम सब हमेशा सबकी रक्षा करें। हमारा जो पढ़ाई लिखाई है वो हमारी रक्षा करे, हमारे यश को बढ़ाएं, हमारे नाम को बढ़ाएं। हम जीवन में कभी भी किसी से द्वेष न रखें, हम एक अच्छे इंसान बनकर जिए। तो ये था हमारे दूसरे श्लोक का मतलब, अर्थ। तो इस तरह जो है प्रथमा पाठ मंगलम जो है 2 श्लोक था, इसमें समाप्त हो गया है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि प्रथमा पाठ मंगलम अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्न को कैसे बनाना है ये हम समझाते हैं और बताएंगे कि कैसे बनाना है, किस प्रश्न को कैसे हल करना है। आपको क्या करना है कि घर पे बैठकर बढ़िया से बनाना है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है मंत्रो श्रावयत, मंत्र का उच्चारण करे। स्वस्मरणेन कश्चित मंगल श्लोकम श्रावयत, अपने स्वर में कोई मंगल श्लोक का उच्चारण करे। दूसरा प्रश्न क्या है? अपने स्वर में कोई मंगल श्लोक का उच्चारण करे, तो आपको करना है। तीसरा है उच्चे गायत, ऊंचे स्वर में गाना है।
तो आप लोग भी मेरे साथ गाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इनको जो है ऊंचे स्वर में गाना था। चलिए, हमारा चौथा प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान को भरे। इसमें क्या है, संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना, शब्दों को अलग अलग करना। जैसे देखिए, उदाहरण के रूप में एक दिया हुआ है पावक। पावक एक शब्द है, इनको जो है अलग अलग करना है, यानी इनका संधि विच्छेद करना है। तो पावक का संधि विच्छेद क्या हो गया, पौ प्लस अक। उसी प्रकार हमको करना है नायक, न प्लस अक, नयनम, नी प्लस अनम, नाविक, नौ प्लस अक, पवन, पो प्लस अन, भवनम, भो प्लस अनम। इस तरह जो है संधि विच्छेद करना है। अब चलते हैं हम 5वें नंबर पे। संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करना है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। क्या होगा, सः प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छति। मेरे साथ तुम भी जाओगे। मया सह त्वम अपि गमिष्यसि। सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। संसार ही परिवार है, संसार एव परिवार अस्ति। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति। इस तरह जो है आपको बनाना है। अब प्रश्न नंबर 6, वाक्यानि रचयत, वाक्य का निर्माण करें। आपको शब्द दिया हुआ है और इसमें जो है आपको वाक्य का निर्माण करना है। जैसे ऋतु राजा, वसंत ऋतु राजा कथ्यते। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। उसी प्रकार दृष्टवा से बनाना है। बालक सर्पम दृष्टवा पलायतवान, बालक जो है सांप को देखकर भाग गया। महोत्सव, दीपावली एक महोत्सव अस्ति। शनै शनै, कच्छप शनै शनै गच्छति, कछुआ धीरे धीरे जाता है। गच्छन्ति सर्वे बालका, गच्छन्ति सभी बालक जाते हैं। वेदेषु, वेदेषु ऋग्वेद मुख्य अस्ति, वेदों में ऋग्वेद मुख्य हैं। इस तरह से जो है वाक्य बनाना है। बहुत सारा वाक्य बन सकता है, हमने कुछ का उदाहरण दिया है। चलिए अब 7 नंबर पे चलते हैं। उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार जो है शब्दों को अलग करना है। उदाहरण के अनुसार शब्दों को क्या करना है, अलग करना है। जैसे देखिए, सर्वेषामेव, सर्वेषाम प्लस एव। उसी प्रकार अधीतम अस्तु, अधीतम प्लस अस्तु। अध्ययन मेव, अध्ययनम प्लस एव। सर्वम अस्ति, सर्वम प्लस अस्ति। समुद्र, समुद्रीव, समुद्रम प्लस ईव। इस तरह से जो है आपको बना लेना है। नंबर 8, भिन्न प्रकृतिकम पदम चुनूत, अलग अलग शब्दों को चुनना है। इसमें जो देखिए, जैसे सिंह, शेर, कुकुरा, कुत्ता, गर्दभ, गधा, भलुका, भालू, सुका, पक्षी। सुका मतलब पक्षी। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि सभी जानवर का नाम है और एक ही जो है पक्षी है। सुकन एक ही पक्षी का नाम है ना। तो ये इसको हम क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे। जो अलग शब्द है उसको चिन्हित करना है। चलिए 9 नंबर में क्या करना है। कोष्टे दताम लट रूपानाम लंग रूपानी एक वचने लिखत। कोष्ट में जो शब्द दिया गया है
वो लट लकार एक वचन का है। हम कोष्ठ में देख रहे हैं कि शब्द है पठती है, पीवती है, हंसती है, लिखती है, गचती है, वदती है। ये जो है लट लकार एक वचन में है। अब इसको क्या करना है कि लंग लकार एक वचन में बदलना है। जैसे पीवती का पठती का क्या हो जाएगा अपठत, पीवती का अपीवत, हंसती का अहसत, लिखती का अलिखत, गच्छती का अगच्छत, वदती का अवदत। अब बाकी जो लिखा हुआ है वही लिख देना है, सिर्फ इसको चेंज करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, भवान भवती विद्यालस्य प्रांगणस्य चित्रे किम पश्यति। आपने जो अध्याय पढ़े हैं मंगलम, इस अध्याय में आप जो चित्र देख रहे हैं, आप जो ये चित्र देख रहे हैं मंगलम अध्याय में, इसमें आप क्या क्या देख रहे हैं। इस चित्र में आप जो देख रहे हैं उनको लिखना है प्रश्न नंबर 10 में। प्रश्न नंबर 10 में लिखना है कि आप क्या क्या देख रहे हैं, आप क्या क्या देख रहे हैं, इसमें लिखना है। इसमें क्या क्या देख रहे हैं वहाँ ये 10 नंबर प्रश्न में लिखना है। एक लिखा हुआ है अहम चित्रे एकम वृक्षम पश्यामि। मैं इस चित्र में एक वृक्ष देखता हूँ। दूसरा आप क्या देख रहे हैं, अहम चित्रे एकम विद्यालयम पश्यामि। मैं एक विद्यालय देख रहा हूँ। अहम चित्रे एकम नलम पश्यामि। मैं एक नल देख रहा हूँ। यहाँ देख रहे हैं ना। अहम चित्रे छात्रान नमन्तम पश्यामि। छात्र जो है प्रार्थना कर रहे हैं। इन बातों को जो है लिख देना है। तो इस तरह से जो है हमारा प्रथम पाठ मंगलम समाप्त हो गया। आपको जो है प्रश्न को बनाना है। अगर दिक्कत होती है तो कमेंट में बताना है। अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो कमेंट में कहिएगा सर नहीं बन रहा है। हम आपको अगले वीडियो में जो है, अभी तो पढ़ाए हैं और इसका वीडियो है, अगले वीडियो में जो है नेक्स्ट वीडियो में हम सारे प्रश्न का जो है वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में गुड बाय।